हेलो दोस्तों, टीचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आज क्लास 8 एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन आंसर हल करने जा रहा हूं। यदि हमारा ये वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना और बेल आइकन घंटी को दबाना न भूलना। तो चलिए, विषय है सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन का पहला क्वेश्चन है। आप अपने विद्यालय में जिन नियमों का पालन करते हैं उनकी एक सूची तैयार करें। तो बच्चों, हम आंसर बता देते हैं कि सूची कैसे तैयार करेंगे। चलिए लिखेंगे पहला नंबर कि मैं नियत समय पर विद्यालय पहुंचता हूं। दूसरा लिखेंगे कि प्रार्थना में सम्मिलित होता हूं। तीसरा, अपने नियत स्थान पर बैठता हूं। चौथा, उपस्थिति के बाबत नाम पुकारे जाने पर उपस्थिति श्रीमान बोलता हूं। पांचवा है कि जो विषय या पाठ पढ़ाया जाता है उसे ध्यान से सुनता हूं और पुनः घर पर दोहराता हूं। छठा जवाब दे सकता हूं कि विद्यालय में जो गृह कार्य करता है उसे पूरा करता हूं। और लास्ट हम लिख सकते हैं सातवां कि मैं विद्यालय के सभी नियमों का पालन करता हूं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि आपकी शिक्षिका विद्यालय में किन नियमों का पालन करती हैं, उनकी चर्चा कीजिए और सूची तैयार कीजिए। तो चलो बच्चों, हम आंसर बताते हैं। लिखेंगे उत्तर में पहला नंबर कि मेरी अध्यापिका समय पर विद्यालय पहुंचती है। दूसरा नंबर कह सकते हैं कि विद्यार्थियों को पहुंचने के पहले वे पहुंची रहती हैं। तीसरा नंबर, प्रार्थना में वे शामिल होती हैं। चौथा कह सकते हैं कि विद्यालय के वर्ग में बैठ जाने के बाद वे वर्ग में पहुंचती हैं। और उपस्थिति पुस्तिका में विद्यार्थियों की उपस्थिति दर्ज करती हैं। पांचवा लिख सकते हैं कि निश्चित विषय का पाठ पढ़ाने लगती हैं। और छठा में दे सकते हैं कि मध्याह्न भोजन के समय सभी छात्रों को खिलाने पर निगरानी रखती हैं। और सातवां लास्ट लिख सकते हैं कि छुट्टी होने के बाद वे अपने घर चली जाती हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि जरा सोचकर बताइए कि अपने विद्यालय के अध्यापक को विद्यालय चलाने के लिए किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो चलो हम आंसर बताते हैं कि उत्तर में लिखेंगे कि मेरे विद्यालय महोदय को इस बात की चिंता सताती है कि सभी शिक्षक समय पर विद्यालय पहुंचे, सभी वर्ग को ढंग से पढ़ाई चलती रहे, विद्यालय भवन की मरम्मत की उनकी चिंता लगी रहती है, मध्याह्न भोजन का अन्न समय से पहुंचे और वह सुरक्षित रखे, अध्यापकों के वेतन देने दिलाने की उन्हीं चिंता सताती है। क्वेश्चन नंबर चौथा है कि नहरवाल इलाके के किन किन कानून बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि आप नहरवाल इलाके के लिए कौन से कानून बनाएंगे। तो चलिए आंसर इसका करते हैं कि जिलाधीश से मिलकर
ग्राम पंचायत कानूनों के तहत नहरवाल में ग्राम पंचायत की स्थापना करूंगा। मुखिया, सदस्य और सरपंच का चुनाव करूंगा। अगला क्वेश्चन है कि संविधान किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा कि जिन नियमों और कानूनों के अनुसार किसी देश के शासन संचालन होता है, इन नियम कानूनों के संग्रह को संविधान कहते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि बुनियादी नियम क्या होता है? तो इसका उत्तर होगा कि जिन नियमों के तहत नागरिक के मौलिक अधिकार प्राप्त होते हैं वे बुनियादी नियम कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि किस चीज की खेती के लिए किसानों को मजबूर किया जा रहा है? तो इसका उत्तर होगा नील की खेती के लिए किसानों को मजबूर किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेज सरकार भारत के लोगों की स्वतंत्रता संविधान सभा की मांग को क्यों नहीं मानना चाहती थी? तो इसका उत्तर होगा अंग्रेज सरकार भारत के लोगों की स्वतंत्रता संविधान सभा की मांग इसलिए नहीं मानना चाहती थी क्योंकि उसे डर था कि तब भारत के लोग शीघ्र आज़ादी की